हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस के टीची स्टडी में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम एसजीपी के प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे जो हमारे संभावित क्वेश्चन पेपर में आएंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, आपको ऑप्शनल रहेंगे, मतलब कि दो क्वेश्चन दिए रहेंगे, दो क्वेश्चन करने रहेंगे, 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्विच गियर क्या है? विस्तार में इसके अंतर्गत आने वाले उपकरण बताइए। अर्थात जो हमारे स्विच गियर का टॉपिक है, मतलब स्विच गियर क्या होता है और स्विच गियर के अंतर्गत जो भी हमारे उपकरण आते हैं उनके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, फॉल्ट क्या है? अर्थात हमारा प्रदोष क्या होता है, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, प्रदोष हमारा क्या होता है ये आप जानते हैं, और इनके जो प्रकार होते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, उनके बारे में लिखना है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, शक्ति प्रणाली में सममित और असममित दोषों के व उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी जो हमारा शक्ति प्रणाली यानी पावर सिस्टम में जब हमारा फॉल्ट होता है, सममित और असममित फॉल्ट, तो उनके होने पर हमारे सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में भी लिखना है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा जगह हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, जिनमें भी आपको 3 प्रश्न दिए रहेंगे। 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत तंत्र में प्रादोष से क्या तात्पर्य है? वैद्युत तंत्र की विश्वसनीयता एवं स्थायित्व पर दोषों के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, अर्थात जब हमारे कोई सिस्टम में फॉल्ट होगा तो उससे हमारे विद्युत सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी हमारे जो इक्विपमेंट लगे रहेंगे, उपकरण लगे रहेंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई जाहिर सी बात है, फॉल्ट होगा तो प्रदूषण उत्पन्न होगा, तो हमारा वोल्टेज या करंट बढ़ेगा, जिससे हमारे उपकरण खराब होंगे। ठीक है, और इसी पे आपको बनाकर लिखना है। चलिए, इसका दूसरे क्वेश्चन का दूसरा है, स्विच के प्रकार बताइए। अर्थात हमारा जो स्विच 4-5 प्रकार के होते हैं, नाइफ स्विच, रोटरी स्विच, कंट्रोलिंग स्विच, ये सब, इन सब के बारे में आपको विस्तारपूर्वक लिखना है। ठीक है, और हमारा सी है, HRC फ्यूज की विवेचना कीजिए। अर्थात जो हमारा HRC हाई रेफ्रिजरेटेड कंट्रोलिंग फ्यूज होता है जो, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी आपको 2 प्रश्न करने होंगे, जिसमें से 3 प्रश्न दिए रहेंगे। ठीक है, पहला है, आइसोलेटर व सर्किट ब्रेकर में अंतर बताइए। और इसका दूसरा है, आइसोलेटर का विस्तारपूर्वक, मतलब आइसोलेटर को विस्तारपूर्वक लिखिए। देखिए, हमारे पहले क्वेश्चन में आइसोलेटर व सर्किट ब्रेकर में अंतर बताना है, और हमारे दूसरे में आइसोलेटर के बारे में लिखना है। ठीक है, और हमारा जो तीसरा पॉइंट है इसका, इनमें मुख्य पर टिप्पणी लिखनी है। अर्थात इनमें जो हमारे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इन पर थोड़ा थोड़ा टिप्पणी लिखना है। तो हमारा पहला है स्विच व सर्किट ब्रेकर, दूसरा है फ्यूज और सर्किट ब्रेकर, तीसरा है आइसोलेटर व सर्किट ब्रेकर, चौथा है आइसोलेटर व स्विच। ठीक है, इन सब पर आपको टिप्पणी लिखनी है। या तो ये दोनों क्वेश्चन कीजिए, या इसमें से इन दोनों में से एक ठो कर सी वाला कर लीजिए पूरा, जो भी आपको आए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चलिए आ गए अपने चौथे क्वेश्चन पर। तो देखिए, इसमें भी आपको चौथे प्रश्न में भी आपको 3 प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा है प्रश्न, सर्किट ब्रेकर क्या है? अर्थात सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, इनका कहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, और हमारा बी यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा है, सर्किट ब्रेकर के प्रकार बताइए। ठीक है, हमारे जो सर्किट ब्रेकर जितने प्रकार के होते हैं उनको बताना है, और एयर सर्किट ब्रेकर का चित्र सहित वर्णन करना है। ठीक है, देखिए, हमारे सर्किट ब्रेकर 4 प्रकार के होते हैं। एक ऑयल हो गया, दूसरा वैक्यूम है, और तीसरा है एयर। ठीक है, और हमारा चौथा बचा SF
6, ठीक है। और देखिए इसका तीसरा पॉइंट है, SF6 सर्किट ब्रेकर क्या है, इनके लाभ बताइए। अर्थात SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में लिखना है और इनके जो भी लाभ हैं उनको भी लिखना है, ठीक है। चलिए हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया। तो देखिए 5वें क्वेश्चन में भी आपको 3 प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में ऑयल सर्किट ब्रेकर तथा SF6 सर्किट ब्रेकर के गुण व दोष लिखिए। अर्थात ऑयल सर्किट ब्रेकर को लिखना है और SF6 सर्किट ब्रेकर को लिखना है, उनमें जो कॉमन पॉइंट है उनको भी लिखना है। जैसे ऑयल से हमारा जो आर्क होता है बुझता है और SF6 में SF6 गैस से बुझता है, ठीक है। ऐसा ही आपको कुछ पॉइंट लिखने होंगे जिससे आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाए। और हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की संरचना व कार्यविधि को चित्र से लिखिए। अर्थात जो हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, निर्वात परिपथ प्रदोष, ठीक है, निर्वात सर्किट ब्रेकर का हमें चित्र बनाना है और उनके बारे में संरचना और उनकी कार्यविधि लिखनी है, अर्थात वह कैसे कार्य करता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर C है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर वो ऑयल सर्किट ब्रेकर के बीच अंतर बताइए, ठीक है। एयर और ऑयल के बीच भी अंतर बताना है, जैसे कि हमने इसमें ऑयल सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर के इसमें गुण और दोष की अंतर बताना है, और इसमें हमारा एयर और ऑयल के बीच की अंतर बताना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर में, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जो कि आपको पेपर में काम देंगे। इन समय से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको 100% आएंगे और आपको एक सेट और दे दिया जाएगा, जिससे आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और इसके साथ आपको इसका सलूशन भी दिया जाएगा, अर्थात जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हम हल करके भी बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, इन क्वेश्चन को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको पेपर में अच्छी खासी मदद मिल सके।